मुनीर ने सीडीएफ बनते ही भारत को धमकी दी है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक ने इसे विनाशकाले मुनीर बुद्धि कह दिया है। देखिए, पाकिस्तान में असीम मुनीर चीफ ऑफ स्टाफ बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का पद संभालते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भारत को धमकी देने लगे, बहकी बहकी बातें करने लगे। मुनीर का सच से सामना कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीडीएफ का पद मिलते ही मुनीर ने अपना औधा दिखाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं सुनिए। हमने भारत को हर बार जवाब दिया है, सफेद झूठ। अब हमला हुआ तो और खतरनाक जवाब दिया जाएगा, एक और झूठ। भारत किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। गलतफहमी में यह है, पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती ना दी जाए। आए दिन तालिबान और बलूचिस्तान से हमले हो रहे हैं। ऐसा हुआ तो बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इनका तो अपना हाल खराब है। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी फौज किस तरह जंग में हर बार कागजी शेर साबित हुई है। पाकिस्तान में इतिहास भूल जाने वाले गजनी यानी कि मुनीर को याद दिलाना जरूरी है। 1948 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी, हर कोई जानता है। 1965 की जंग में भी हार हुई। 1975 में 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर। करगिल में मिली थी शर्मनाक हार इन्हें। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकवादी अड्डे। क्या मुनीर ब्रह्मोस की उस मार को भूल गए? क्या मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के समय बंकर में जो छिपे थे वो भूल गए? किसी भी फौजी को युद्ध नीति का एक रूल हमेशा याद रहता है, और वो रूल है कि एक बार में सिर्फ एक ही मोर्चे पर जंग लड़ी जाती है। लेकिन असीम मुनीर सीडीएफ बनने के बाद अपने होश गंवा बैठे और बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनवा और भारत से अफगानिस्तान तक मुनीर ने पाकिस्तान के लिए कई मोर्चे खोल दिए। मुल्क की हालत माली तौर पर पहले से ही खराब थी, लेकिन सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान की मानसिक हालत भी मुनीर ने खराब कर दी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मुनीर की तालिबान को दी गई धमकी। क्या कहा? पाकिस्तान टीटीपी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान के लिए हमारा मैसेज क्लियर है। अफगानिस्तान टीटीपी और पाक में से एक को चुने। अफगानिस्तान को टीटीपी का समर्थन बंद करना होगा। सोचिए, हवाई हमलों से अफगानिस्तान के बच्चों को मारने वाला पाकिस्तान तालिबान को चैलेंज कर रहा है, जबकि मुनीर शायद ये भूल गए हैं कि खैबर में टीटीपी के लड़ाके हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। खैबर के बड़े हिस्से पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। लेकिन मुनीर जिस वक्त भारत को धमकी दे रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान का एक थिंक टैंक मुनीर को भारत से बचने की सलाह दे रहा था। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक CISS ने मुनीर को साफ शब्दों में कहा, भारत अब इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तानी थिंक टैंक CISS ने कहा कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही देगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसा बदलाव भारत का न्यू नॉर्मल सिद्धांत है। भारत पर जब भी कोई आतंकी हमला होगा तो जवाब निश्चित तौर पर मिलेगा। पाकिस्तान के इस थिंक टैंक ने मुनीर को यह भी बताया कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से नहीं डरता है, और ये नापाक धमकियां भी अब भारत को एक्शन लेने से नहीं रोक सकती। मुनीर को आईना दिखाने वाली ये बातें पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब चल रही हैं। यकीन ना हो तो ये न्यूज रील देखिए। मुनीर को बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले पाकिस्तान की कंगाली पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में रोजी रोटी को तरसते लोगों की फिक्र करनी चाहिए। न जाने कितने साल हो गए जब से पाकिस्तान की सरकार देश चलाने के लिए सिर्फ खैरात और भीख पर निर्भर है, लेकिन मुनीर को इसकी कहां परवाह, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर बड़ी खैरात मिली है। शर्म आती है IMF के ऊपर, जो एक आतंकी मुल्क को बार बार खैरात बांट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को अब $1.2 बिलियन की आर्थिक मदद मिली है। भारतीय रुपए में देखें तो यह भीख पूरे 10,000 करोड़ रुपए की है। पाकिस्तान को यह खैरात तब मिली है जबकि वो पुराने ब्याज के पैसे भी नहीं लौटा पाया है, और पाकिस्तान इस नई भीख से गले तक कर्ज में डूब चुका है। एक बड़ी बात आपको बताना जरूरी है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है कैसर बंगाली। उनका कहना है कि पाकिस्तान को जो भी कर्जा मिलता है, वो कर्जे का इस्तेमाल आप जानते हैं कहां होता है? वो कर्जे से पुराने कर्जे का थोड़ा सा इंटरेस्ट चुका पाते हैं। देश क्या चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा करप्शन अलग है।
अब आईएमएफ को भरोसा है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों की भलाई में करेगा, महंगाई से जूझ रही जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगा। लेकिन आईएमएफ शायद देखना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके 9 आतंकी अड्डों को बनवाने में करेगा, लश्कर और जैश को मजबूत करने के लिए आईएमएफ के इन पैसों का इस्तेमाल करेगा और फिर से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगने पहुंच जाएगा, या फिर इन पैसों का इस्तेमाल करप्शन के तहत फौज की जेबें भरने में होगा। बार बार अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाएगा पाकिस्तान। वैसे बेइज्जती से कुछ और भी याद आया, पाकिस्तान के गृह मंत्री की लंदन में घंघोर बेइज्जती हुई है। तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये जरा सुपर लग्जरी कार देखिए जो आपके सामने अब आने वाली है। आप वैसे इन साहब को तो पहचानते ही होंगे, दिखाइए जरा पीछे, ये देखिए, और ये लग्जरी कार देखिए, ये आपको याद है ट्रॉफी चोर। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ये, एशिया कप में ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी। ये जनाब पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, यानी पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। इस हिसाब से कहने के लिए कि पाकिस्तान में इन्हें कद्दावर नेता मान सकते हैं, लेकिन ये जनाब जब लंदन पहुंचे तो इनसे किसी चोर लुटेरों की तरह बर्ताव किया गया, किसी ड्रग तस्कर या किसी आतंकवादी की तरह इनकी जांच की गई। ये देखिए जरा, मतलब ऐसी घंघोर बेइज्जती हुई कि मोहसिन नकवी लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक अपमानित होने का कारण ट्रेंड करने लगे। ये वीडियो रिपोर्ट आप पूरी तरह से देखिए। लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री के साथ क्या कुछ हुआ, उनकी कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, ये वीडियो सबूत देखने से पहले समझिए लंदन पुलिस ने मोहसिन नकवी से क्या क्या चुभते सवाल पूछे होंगे। जैसे कि आपके संबंध किसी आतंकी गुट से तो नहीं, क्या आपकी गाड़ी में विस्फोटक तो नहीं, क्या आपकी गाड़ी में नशे का सामान तो नहीं। हम सवालों के ऐसे कयास क्यों लगा रहे हैं, तो जरा आप 2 मिनट 24 सेकंड का ये वायरल वीडियो इत्मीनान से देखिए। असल में मोहसिन नकवी लंदन दौरे पर थे। वहां वो अधिकारियों से मिलने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय पहुंचे, लेकिन यहां सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को गेट के बाहर ही रोक लिया। कार के अंदर बैठे मोहसिन नकवी से उनके कागजात मांगे, उनके दस्तावेजों की तसल्ली से जांच की। इस दौरान जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होती रही। 16 सेकंड्स तक दस्तावेज जांच से गुजरने के बाद उनकी कार जैसे तैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर घुसते ही कार को दोबारा रोक लिया गया। अब मोहसिन नकवी की कार की कड़ी तलाशी लेने की बारी थी, तो वहां फिर से एक सुरक्षा कर्मी आया, नीचे झुककर कार को ठीक से देखने लगा। इस दौरान हथियार लिए हुए दूसरा सुरक्षा कर्मी ठीक बगल में खड़ा दिखा। फिर शीशा लगाकर और टॉर्च जलाकर कार की तसल्ली से छानबीन की गई। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से कार को देखकर जानने की कोशिश हुई कि कहीं नकवी की कार में विस्फोटक या फिर ड्रग्स का सामान तो नहीं है। कहीं ट्रॉफी चोर नकवी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को हानि पहुंचाने तो नहीं आए। सुरक्षा कर्मियों ने कार की जब ठीक से जांच कर ली, जान लिया कि इसमें संदिग्ध कुछ नहीं है, तब जाकर मोहसिन नकवी के लिए वहां पर सिग्नल ग्रीन हुआ। थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकले, अधिकारियों से हाथ मिलाकर ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर चले। लंदन में मोहसिन नकवी के इस अपमान पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चुप है, लेकिन इस घटना की चर्चा इस्लामाबाद में खूब हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि बतौर गृह मंत्री नकवी के साथ आतंकियों, चोर लुटेरों, ड्रग तस्करों जैसा सलूक किया गया। अब यहां सवाल इस घटना से आगे का है, क्या पहली बार पाकिस्तान के किसी नामी शख्सियत का विदेश में ऐसा अपमान हुआ? इसी साल मार्च के महीने में तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त पाकिस्तानी राजदूत एहसान वगान के साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा बर्ताव हुआ था। वो तब अमेरिका गए थे, लेकिन वहां उन्हें अमेरिका में घुसने से ही रोक दिया गया था। एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया गया था।
अब ये दुर्व्यवहार पाकिस्तान के साथ ही बार बार क्यों होता है, इसे समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक आतंकी मुल्क के तौर पर बदनाम है। इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों पर कोई भी देश आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी कोई पाकिस्तानी विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे इसी तरह सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ता है। आतंकी कर्मों का फल कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।